बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको मिल सके। अब मैं इंशाल्लाह रोज़ाना की 2 या 1 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी क्योंकि टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछला जो आयनाइजेशन एनर्जी था वो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग था और ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को वो देखेंगे। आपने याद रखना है डेल एच इलेक्ट्रॉन के लिए ई और अफिनिटी के लिए ए। डेल एच इलेक्ट्रॉन के लिए ई और अफिनिटी के लिए ए। इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते डेल एच ई ए। अब हम बात करेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की। अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे तो इधर 1 लगा देंगे। अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे तो इधर 2 लगा देंगे। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की आयनाइजेशन एनर्जी में भी हमने 1 मोल की बात की तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी हम 1 मोल की बात करेंगे। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं आपने याद रखना है 6.02 × 10⁻23 इतने एटम्स होते हैं किसी भी 1 मोल एलिमेंट में। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना। तो हर एटम 1 मोल में हर एटम जब भी किसी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है अपने अंदर लेके आता है तो वो खुश होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है। जब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते तो उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती थी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो एलिमेंट या एटम एनर्जी रिमूव करेगा, उस एनर्जी खारिज करेगा, उसको निकालेगा। तो हम कहेंगे तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू 1 मोल ऑफ गैसियस एटम टू फॉर्म 1 मोल ऑफ यूनी नेगेटिव। यूनी नेगेटिव का मतलब ये है कि उसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा। यूनी नेगेटिव आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन कॉल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये कि सारी कंडीशन जो होगी वो स्टैंडर्ड होगी। जैसे एटमॉस्फेरिक की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक होगा। आपने याद रखना है जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ना उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव का साइन लगाते हैं। जैसे क्लोरीन है 1 मोल क्लोरीन है उसमें हम 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 1 मोल यूनी नेगेटिव आयंस बनेंगे। इसके लिए जो एनर्जी क्लोरीन का 1 मोल एनर्जी जो रिलीज करेगा वो हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। उसकी वैल्यू होगी -348.8। चूंकि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है तो इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साथ लगा देंगे 1। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन का 1 मोल इसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 1 मोल यूनी नेगेटिव ऑक्सीजन के आयंस बनेंगे। इसके लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो 142 किलो जूल पर मोल होगी। -142 चूंकि एनर्जी रिलीज हुई है तो माइनस लिखी। अब ये जो दूसरी वाली पे इस पे प्लस क्यों लिखा ये मैं अभी बताती हूँ। पहले हम पढ़ लेते हैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकेंड इलेक्ट्रॉन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। अब देखो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हमने बात की दी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम बात करें द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, यानी इसमें एनर्जी ऐड होगी टू ऐड इलेक्ट्रॉन टू 1 मोल ऑफ यूनी नेगेटिव आयंस। पहले ही ऐसा आयंस है जिसपे नेगेटिव है उसमें हमने अब इलेक्ट्रॉन और एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ गैसियस 2 नेगेटिव आयंस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। अब ऐसा क्यों, एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों? लेकिन वो तो खुश होते जब उनके अंदर इलेक्ट्रॉन आते हैं। आपने याद रखना जब भी कोई जैसे ऑक्सीजन है इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। अब जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और कोई और भी इलेक्ट्रॉन आना चाह रहा है तो अब नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, वो कभी नहीं कहेगा कि ये भी इलेक्ट्रॉन इधर आके रहना शुरू हो जाए। इसके लिए जो जगह कम हो जाएगी तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन आने वाले सेकंड आने वाले इलेक्ट्रॉन को ये वाला इलेक्ट्रॉन रिपेल करेगा, जिसकी वजह से हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। So the amount of energy required to add electron to 1 mole of uni negative gaseous ions to form 1 mole of gaseous negative 2 ions under standard condition। जैसे ऑक्सीजन है उसकी पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या थी -42 किलो जूल पर मोल, लेकिन जैसे ही सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इसकी सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू सेकंड की बात करें तो इधर लगा देंगे 2
वो प्लस 844 किलो जूल पर मोल, यानी इतनी ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। तो आपने याद रखना है, पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब हम करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। साइज ऑफ एटम का इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पे क्या इफेक्ट है, इसको देखते हैं। अब आप देखो, जब एटम का साइज कम होता है तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, देखिए एक ये एटम है हमारे पास, इसका ये न्यूक्लियस है, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये कमिंग इलेक्ट्रॉन है, और एक हमारे पास ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, और ये कमिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी आने वाला इलेक्ट्रॉन। अब ये जो है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतना इजीली अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा साइज बड़ा हो गया, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम हो गया, और आने वाले इलेक्ट्रॉन को वो कम अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जितना साइज छोटा होगा, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को उतनी ही ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो साइज छोटा होगा तो जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको हम ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। ज़्यादा फोर्स से जब अट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, जब हम ज़्यादा खुशी से किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो हम ज़्यादा खुशी से ज़्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ज़्यादा खुश होते हैं ना, तो एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज करनी पड़ेगी। सेकेंड फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, साइज की बात हो गई ना, तो साइज में भी तो हमने न्यूक्लियर चार्ज की बात की कि जितना ज़्यादा कमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, कमिंग इलेक्ट्रॉन को हम ज़्यादा खुशी से एक्सेप्ट करेंगे, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। तीसरा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ये किस तरह इफेक्ट करता है, हाफ फील्ड की बात करेंगे। जब भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, तो अब जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ना, आपने याद रखना, जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करनी तो हाफ फील्ड की बात करनी। हाफ फील्ड होते हैं, ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जब कोई चीज़ स्टेबल होती है ना, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को इतनी खुशी से एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि पहले ही स्टेबल होती है और चाहती नहीं कि मुझे कोई आके अनस्टेबल कर दे। तो इनको खुशी कम होती है अनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से, इसलिए ये एनर्जी कम रिलीज करते हैं। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है, क्योंकि ये खुश नहीं होते कि अनकमिंग इलेक्ट्रॉन कोई आए हमें अनस्टेबल करें। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती है। इनके पास बहुत कम टेंडेंसी होती है कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, उसको अंदर आने दें। इसलिए ये कम खुश हैं, तो एनर्जी भी कम रिलीज करेंगे, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होगी। डाउन ग्रुप की बात करें तो जैसे जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं, हमें पता है कि एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। पहले इतना होता है, फिर इतना हो जाता है, फिर इतना हो जाता है। इस तरह साइज जो है वो इंक्रीज होता रहता है। तो साइज इंक्रीज होगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कम हो जाएगी, यानी ये जो न्यूक्लियस है इसकी अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है उसके लिए कम हो जाएगी, यानी बहुत कम खुश होगा कि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड हो। जो सबसे पहला एलिमेंट और टॉप एलिमेंट, उसकी न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा है, वो ज़्यादा खुश होगा बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से। लेकिन इसकी अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन का मतलब ये कि इसको खुशी कितनी, तो इसकी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन आने के लिए खुशी जो है वो कम है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो है वो कम है। जैसे जैसे नीचे आएंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि साइज जो है वो बड़ा होता जा रहा है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन कम होती जा रही है। एग्जाम्पल ले लेते क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन। अब ये है एक हमारे पास ग्रुप है। ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट ये, सेकंड एलिमेंट ये, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है। ये जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पता चलेगा। ये हमारा पीरियड, ये हमारा जो ग्रुप है नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, टॉप से शुरू हो रहा है और नीचे को जा रहा है। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो कम होती जाएगी, तो उससे पहले वाली एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, इस तरह होता है ये एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेंड। अब हम इन पीरियड की बात करेंगे। पीरियड में बात करेंगे तो एटम का साइज क्या होता है, कम होता जाता है। पहले इतना है, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना होता जाता है, यानी एटम का साइज कम होता जाएगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी। आपने अट्रैक्शन को खुशी से कंपेयर करना है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होती जाएगी, इसको खुशी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्विक चेक के क्वेश्चंस करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज -141 किलो जूल पर मोल बट सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज +844 किलो जूल पर मोल। अब ऐसा क्यों है? पहली नेगेटिव है, बहुत कम एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन सेकंड जो है वो पॉजिटिव है, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड है। तो ऐसा क्यों? ये मैंने आपको पहले इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में पढ़ा दिया कि हमेशा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होगी वो नेगेटिव होगी और सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? ये मैंने रीज़न भी बताया था, फिर भी हम इस क्वेश्चन में इसका रीजन पढ़ते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन इज -14, इधर आपने 1 कर लेना है, किलो जूल पर मोल, बिकॉज व्हेन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ऑक्सीजन एटम एनर्जी रिलीज। तो क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? -141 किलो जूल पर मोल। लेकिन जैसे ही सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते देखा आपने देखा कि हमने जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इस पर पहले ही नेगेटिव चार्ज आ गया। अब नेगेटिव चार्ज कभी भी इलेक्ट्रॉन को खुशी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, यानी क्या है? ये नेगेटिवली चार्ज आयन है। जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा। ये नेगेटिवली चार्ज आयन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से एनर्जी रिक्वायर्ड होगी और बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड होगी। द सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज +844 किलो जूल पर मोल बिकॉज द नेगेटिवली चार्ज आइन रिपेल दी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये ऑक्सीजन जो है वह नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस हैज हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, जस्टिफाई विद रीजन। अब जैसे हमने पढ़ा था, नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों एक ही ग्रुप में आते हैं। अब नाइट्रोजन पहले आता है, इस तरह होता है वो ग्रुप नाइट्रोजन, और फिर हमारे पास आता है फॉस्फोरस। अब पहले नाइट्रोजन आता है, जैसे ग्रुप में नीचे आते हैं साइज क्या बढ़ना शुरू हो जाता है। नाइट्रोजन का साइज छोटा और फ्लोरीन का फॉस्फोरस का साइज जो है वो बड़ा है। हमने कहा जितना साइज छोटा होगा वो उतना खुशी से एक्सेप्ट करेगा कमिंग इलेक्ट्रॉन को और इतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा। लेकिन यहाँ उल्ट बात हो रही, क्या हो रही कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है और इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा है। ऐसा क्यों? इसको हम पढ़ते हैं। द फॉस्फोरस हैज अ हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नाइट्रोजन व्हाइल द नाइट्रोजन हैज स्मॉलर एटॉमिक साइज लीडिंग टू ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। उन्होंने कहा कि देखो नाइट्रोजन का साइज भी कम है और उसकी अट्रैक्शन भी ज्यादा है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए, तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम क्यों? अब देखो नाइट्रोजन जो है वो कौन से पीरियड से सेकेंड, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंड सब शेल में, लेकिन फॉस्फोरस की बात करें तो वो थर्ड पीरियड से है और उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन थर्ड सब शेल है। अब नाइट्रोजन के पास जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है? 5, और ये 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के। फॉस्फोरस के भी कितने हैं? 5। अब ये फॉस्फोरस के भी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसके 3s और 3p में है, इसके 2s और 2p में इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे ही देखो इसमें मजीद इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में आएगा तो वो क्या करेगा? इनके दरमियान ही कहीं आएगा। जो वो इनके दरमियान कहीं आएगा तो पहले ही जगह क्या है? कम इलेक्ट्रॉन करीब करीब है। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन पहले वाले इलेक्ट्रॉन से रिपेल करेगा, यानी पहले वाले इलेक्ट्रॉन इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। लेकिन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो देखो, अगर सपोज हम यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो इजीली ऐड हो सकता है, उसको रिपल्जन कम शो होगी। जैसे रिपल्जन कम शो होगी वो ज्यादा खुशी से एक्सेप्ट करेंगे, ज्यादा खुशी से एक्सेप्ट करेंगे तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज करेंगे। सो आपने रीजन लिखनी है, ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्मॉल साइज आपने क्वेश्चन आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक बस करना है। ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन और स्मॉल वॉल्यूम काज इलेक्ट्रॉन रिपल्जन व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। नाइट्रोजन का साइज छोटा है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। लेकिन फॉस्फोरस की बात करें, विद इट्स लार्जर एटॉमिक साइज, इसका एटॉमिक साइज क्या है? बड़ा है। एक्सपीरियंस लेस रिपल्जन, ये क्या करेगा? लेस रिपल्जन शो करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन दूसरा इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे। एंड ऐड इलेक्ट्रॉन मोर रीडली, और ज्यादा जल्दी से इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे, रिजल्टिंग हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इसके इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है, फ्लोरीन हैज लोअर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी देन क्लोरीन आल्दो इट्स साइज इज स्मॉलर। इसका सेम रीजन है नाइट्रोजन फॉस्फोरस वाले। जहां जहां आपने नाइट्रोजन का वर्ड यूज किया वहां आप फॉस्फोरस वहां आप
फ्लोरीन का वर्ड यूज़ कर रहे हो, जहाँ जहाँ आपने फॉस्फोरस का यूज़ किया वहाँ वहाँ क्लोरीन। तो सेम रीज़न है कि फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन की वजह से रिपल्जन होती है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू कम है। लेकिन क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन लेस रिपल्जन शो करता है, जिसकी वजह से ये हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रहता है। तो आपने बिल्कुल ऊपर वाला सारा लिखना है, लेकिन नाइट्रोजन की जगह आपने लिख देना है फ्लोरीन और फॉस्फोरस की जगह आपने लिख देना है क्लोरीन। देन अगला क्वेश्चन है, वाई नोबल गैस हैव पॉजिटिव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक्सप्लेन इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें पता है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन ऐड करता है, वो खुश होता है और क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है। अब नोबल गैसेस क्यों एनर्जी रिलीज नहीं करती, इसकी बजाय वो एनर्जी लेती हैं, यानी वो उनको एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। ऐसा क्यों? हमें पता है नोबल गैसेस स्पेशल क्लास है पीरियोडिक टेबल की। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल होते हैं, इनके वैलेंस शेल कंप्लीट होते हैं, इनको कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। नोबल गैसेस हैव फर्स्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बिकॉज दे हैव स्टेबल एंड फील्ड वैलेंस शेल। उनके वैलेंस शेल स्टेबल होते हैं और फील्ड होते हैं। एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू दिस स्टेबल कन्फिग्रेशन, जैसे ही हम स्टेबल कन्फिग्रेशन में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, क्यों, जब भी कोई नया इलेक्ट्रॉन स्टेबल कन्फिग्रेशन में आएगा तो वो क्या करेगा, एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन यानी पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्जन शो करेगा। और हमने क्या, अब वो तो पहले ही फील्ड है, पहले मौजूद इलेक्ट्रॉन को निकाल के फिर ही हम ऐड करेंगे, तो इसके लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो नोबल गैसेस की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव वैल्यू होती है। सो ये थी हमारी प्यारी सी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।